अब पार्ट 2 में क्या होता है, चैप्टर 14 में अब कॉलोनियल पीरियड जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब ये मोबांता के पास चला गया, अपने ओशेंडो इसका जो मैटरनल अंकल है, ठीक है, अपने मामू के पास ही चला गया हुआ है, ठीक है। अब वाइट मैन आ चुके हैं इनके इनकी जो जगह है, ठीक है, ओमोफिया और हर जगह पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो मदरलैंड है, ठीक है, यहाँ पे आज के शिफ्ट हो गया। इसमें सिर्फ यही दिखाते हैं कि वो आके शिफ्ट हुआ है अपने जो मामू के पास, ठीक है, और इसके जो ओशेंडो जो इसके मैटरनल अंकल हैं वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसकी मतलब उसको रहने के लिए जगह भी देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत भी देते हैं, ठीक है। चैप्टर 15 में जो है अब ओबियरिका जिसका बहुत अच्छा दोस्त था वो आता है, उसको बताता है कि जी अब वाइट में जो है मिशनरीज़ आ गए हैं, ठीक है, उसमें, और वो अभी उन्होंने वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसमें चैप्टर 15 में जो है वो सिर्फ यही सुनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें लोकस जो है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। लोकस को सिंबल ऑफ वाइट मैन दिखाया जाता है और डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है। लोकस मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब ओबियरिका जो है ही ऑल्सो गेव हिम सीड्स एंड ही प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, क्योंकि वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे ही सीड्स हैं, उसे सीड्स को उन्हें ग्रो करके, ठीक है, जो कि वहाँ पे इसकी कुछ जो चीज़ें थी इसके पास भी थी ना, और इसका बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, तो ये उसकी उगा के इसको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, ठीक है। अब वो आते हैं, ठीक है, चैप्टर 16 स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उमोफिया जो है वो वीक हो गया है, ठीक है। 2 साल गुजर जाते हैं चैप्टर 16 में। और बियरिका दोबारा आता है, उसको इन्फॉर्म करता है कि अब उसको इन्फॉर्म करता है कि अब जो है वाइट लोग जो हैं वो उन्होंने पक्का हम पे कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। मिस्टर ब्राउन के बारे में बताता है, ठीक है, जो कि अब एक प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल मैन होते हैं क्रिश्चियन के। अब इसको पता चलता है इसमें कि इसमें ये दिखाया जाता है असल में कि जो नवोय है ही रिफ्यूज टू कॉल ओकोनको एज हिज फादर, ठीक है। अब वाइट मैन जो है वो स्टार्टेड स्प्रेडिंग एंड नवोय जो है वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या बताते हैं कि वो आके इसको क्या बताता है कि वाइट मैन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, और उनको ट्रैप करते हैं। नवॉय इज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, ठीक है, एंड नवॉय वांट टू ओवरकम द वीकनेसेस ऑफ ओमोफिया, ठीक है, वो पूरा चेंज होता है, ठीक है। ही सीक्स परफेक्शन इन क्रिश्चियनिटी। अब चैप्टर 17 आता है, ठीक है। चैप्टर 17 में क्या होता है कि नवोय जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर ब्राउन, ठीक है। अब वो पहले मोबांता में है, ठीक है। अब विलेजर्स हैं मोफिया में जब वो आते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब हमने यहाँ पे चर्च बनाना है, ठीक है। क्रिश्चियंस जो होते हैं, जो वाइट मैन आते हैं, वो कहते हैं हम चर्च बनाएंगे। तो उसे कहते हैं ठीक है तुम लोग ईवल फॉरेस्ट में जाकर बना लो, क्योंकि इनको लगता है ईवल फॉरेस्ट में कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो कि क्या करती हैं, तबाह कर देती हैं सब कुछ। तो इनको पता है यहाँ पे ये रुक ही नहीं सकेंगे, ये तबाह कर देंगे। तो ये ईवल फॉरेस्ट में जो है अपना चर्च बना लेते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ से ना बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं अपने रिलीजन से, जो है वो फिर भी जाते हैं। जैसे कि वो जो जिसके ट्विन थे, वो औरत जो इन्होंने भेजी थी, वो भी जो है क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसको अपने जो लोग हैं उन्होंने उसको कभी भी कंफर्ट प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है। इस तरह इनका इन्फ्लुएंस जो है वो फैलना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। नवोए भी इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब इसमें हमें थीम जो है ये दिखाई जाती है कि क्रिश्चियनिटी की थीम दिखाई जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ आइडेंटिटी की थीम भी दिखाई जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं। चैप्टर 18 में क्या होता है कि टेंशन्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। चैप्टर 18 में अब ब्रेड पीस है, ठीक है, सोशल आउटकास्ट लोग हैं उनको भी दिखाया जाता है कि सोशल आउटकास्ट जो हैं वो भी नहीं आ सकते, वो भी जो है किस में रहते हैं, वो भी उसमें रहते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है स्नेक जो है वो एक सेक्रेड एनिमल है, ठीक है। तो ये जो सोशल आउटकास्ट लोग हैं इनमें से किसी ने जो है वो मार दिया था, स्नेक्स को मार दिया था, जिसकी वजह से ये ईवल फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये सारे जो हैं क्रिश्चियंस जो हैं वाइट लोग जो इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 18 में ये दिखाया जाता है कि अब जो है जो मिस्टर ब्राउन है ना, इनके ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बंदा होता है, ठीक है। इनका वो वाइट मैन अच्छा होता है, एक पोलाइट बंदा होता है, जिसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसमें लोग जो हैं मतलब काफ़ी तादाद में लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर 19 में यही होता है कि वो उसकी जो सज़ा ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसकी ओकोंकवो की सज़ा ख़त्म हो जाती है। इट लास्ट हैवी रेन होती है, ठीक है, सीज़न की, जिसका मतलब है कि अब जो है
ओकोंक्वो जो है उसका टाइम टू रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न टू अमोफिया। उसको एक फ़ीस दिया जाता है जिसमें जो कि फ़ीस्ट होता है, फ़ीस्ट ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है, इसके लिए ये देता है, प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है, लोगों को, उनको अपने मदर की फैमिली, मदर की जो साइड है, ठीक है, अपने अंकल को थैंक्स करता है कि आपने मेरी जो है हेल्प की। इसलिए पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 3 में 20 चैप्टर नंबर 20 है, ठीक है। अब दिखाया जाता है कि कम्युनिटी हैज़ डिवाइडेड, ठीक है, कम्युनिटी ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें जो है जब ओकोंक्वो वापस आता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशंस के साथ आता है। वो क्या सोच के आता है कि सबसे पहले वो सोचता है कि ही विल बिल्ड अ कंपाउंड, ठीक है, अपने लिए एक बड़ा सा जो है घर खरीदेगा, ठीक है, घर बनाएगा, अपने बेटे के लिए टाइटल्स लेगा, ठीक है, उसके अलावा 2 और शादियाँ करेगा, एंड ही विल फाइंड अ ग्रूम फॉर एजिनमा एज वेल। अब इसमें क्या शो होता है, थीम ऑफ मैस्कुलिनिटी, ठीक है, जेंडर रोल शो हो रहे हैं, ठीक है। अब उमुफिया आ गया, लेकिन क्या देखता है कि उमुफिया इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। चर्च बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आ गया इंस्टेड ऑफ इग्वुवु, ठीक है। पहले जो इग्वुवु करते थे फैसला, अब जो है वो कौन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट आ गई है, ठीक है, प्रिजन्स आ गए हैं, ये सब कुछ देखता है। और जो सारे नेटिव्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो इम्प्रिजनड हैं, ठीक है। अब ये थीम ऑफ करप्शन आ गई है, ठीक है। ये सोचता है कि वाई डू पीपल नॉट फाइट, ठीक है, ये सोच रहा है, और ये कहता है कि अब अब क्या होता है कि एक जो वाइट मैन है, ठीक है, उसका जो है वो कत्ल हो जाता है, ठीक है, वाइट मैन का कत्ल हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जो है वो सारी जगह जो है तबाह कर देते हैं, इनकी जगह पे बहुत ज़्यादा तबाही में जाते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, इसका क्या शो है कि पावर जो है वो नाउ पावर इज शिफ्टेड टूवर्ड्स दी वाइट पीपल, एंड इट शोज द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन एज वेल। अब चैप्टर 21 में क्या होता है कि अब मिस्टर ब्राउन है, ठीक है, वो एक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड कर, उसको पता है कि नेटिव्स की क्या ज़रूरियात हैं, वो अंडरस्टैंड्स दी नेटिव्स, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाया जाता है कि नवोए जो है, अब उसने अपना नाम चेंज कर लिया है, उसने अपना नाम क्या रख लिया है, आइसेक रख लिया है, ठीक है, आइसेस, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ चेंज, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, उनको इज़ नाउ आउट ऑफ टच विद द रियलिटी, ठीक है। एज ही अब जो है वो क्या करता है, जाके थ्रेट करता है मिस्टर ब्राउन को, ठीक है, व्हेन ही टोल्ड हिम अबाउट द नवोए, एंड ही डज नॉट, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता, ही डज नॉट एक्सेप्ट द चेंज, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ हिज डाउनफॉल। ठीक है, अब चैप्टर 22 में क्या होता है, अब इसमें चैप्टर 21 में ये भी होता है कि मिस्टर ब्राउन जो है, इनकी डेथ हो जाती है, यहाँ पे पता नहीं ये चले जाते हैं, तो ये रिप्लेस इनको रेवरेंड स्मिथ के आ जाता है। रेवरेंड स्मिथ जो है वो टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर होता है फ्रॉम मिस्टर ब्राउन, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा सख्त इंसान होता है, ठीक है, रिजिड इंसान होता है। अब चैप्टर 22 में क्या होता है कि इनोक जो होता है एक क्लेवर शार्प मैन होता है, ठीक है, एक सेरेमनी में ये क्या करता है, अनमास्क कर देता है एक इग्वुवु को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको लगता है कि दे किल्ड द एंसेस्ट्रल स्पिरिट, ठीक है। अब ये एक रेफरेंस भी है टू द प्रॉफिट ऑफ बाल, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एलिजा, यानी कि हज़रत इलियास, ठीक है। ही इज़ अब जो है इग्वुवु को ये एज अ बाल कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वो भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप लोग इसको जो है थोड़ा इग्नोर भी करना, ठीक है। अब क्या होता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट उनको लगता है कि जो है उन्होंने किल किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं इग्वुवु, क्या करते हैं, बदले की आग में आके चर्च को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। ये उनका जो है रिएक्शन होता है। अब क्या इन्होंने चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, रिवेंज में। अब ओकोंक्वो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि रिटेलिएशन हुई है। अब मीटिंग अरेंज होती है बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है, और बाय ट्रिक ही कैप्चर्ड ऑल दी ओमोफियन रिस्पेक्टेड पीपल, ठीक है। अब उनको जो है उनको अगवा कर लेता है, ठीक है, उनको कैद कर लेता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है, ठीक है, उनके बाल काट देता है, उनमें ओकोंक्वो भी शामिल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है प्रिजन में, इंसल्ट करता है उनको, ठीक है। और उनसे फ़ाइन भी लेता है, 200 बैग्स ऑफ कौरीज की फ़ाइन भी लेता है। कौरीज जो है वो नाइजीरियन करेंसी है, ठीक है। ये क्या शो करता है कि रिस्पेक्ट जो है वो शिफ्ट हो गई है, लॉस ऑफ पावर को शो करता है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन को शो करता है। अब ओकोंक्वो कहता है कि हमें जो है इसमें जो है ओकोंक्वो ये भी कहता है कि हमें जो है इसको वाइट्स को जो है वो निकालना होगा, हमें यहाँ से इनको निकालना होगा। अब क्या होता है कि चैप्टर 24 आ जाता है, ठीक है। चैप्टर 24 में उसको जो है प्रिजन से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद ये क्या करते हैं कि एक ओकोंक्वो कहता है कि ओकोंक्वो एक मीटिंग अरेंज करता है, ठीक है, अपने सारे लोगों की, और वो
कहता है कि हमें जो है फ़ाइट करना चाहिए, उनसे बात कर रहा होता है कि वी हैव टू फाइट, ठीक है, सारी चीज़ें बात कर रहा होता है उनसे। तो उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उनके पीछे एक बंदा भी भेजा होता है, ठीक है। वो उनकी बातें सुन रहा होता है। तो जब ओकोंको उसको देख लेता है तो वो उसको मार देता है। जब उसको मार रहा होता है तो देखता है कि बाकी लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की होती, ठीक है, कोई भी लोग जो है ना उसके साथ नहीं आता। तो उसको मतलब फिर वो रियलाइज दैट हिज ट्राइब विल नॉट स्टैंड विद हिम, ठीक है, वो उनको पता चल जाता है। फिर ये क्या करता है चैप्टर 25 में, अब कोई उसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब उसको ओकोंको के लिए ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है कि वो अपनी चीज़ें अपनी छोड़ के अपना क्या आप उसे कह सकते हैं, अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ के किसी दूसरे को की ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, इसमें गिल्ट में जो है अपने आप को हैंग कर लेता है, ठीक है। अगले दिन जब वो जाते हैं उसको पता करने के किसने हमारे बंदे को मारा था, हम जाकर देखें। तो उस टाइम जो है वो ओबियारिगा के पास जाते हैं कि तुम्हारा दोस्त किधर है। तो फिर उसको कहता है कि तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको देखने का, ठीक है। वो जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि वो दरख्त के साथ लटका होता है, ठीक है। एंड एट द एंड ओकोंको ने भी जो है खुद को वही वाली क्राइम, उसने वही वाला काम किया जो कि एक रिस्पेक्टेबल बंदा नहीं करता उनकी सोसाइटी में, ठीक है। वो अपने मतलब फादर की तरह वो मैनली फिगर वो नहीं रहा इस एक्ट के बाद, ठीक है। अब जो है उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, ठीक है, कि ये इसने अपने आप को क्यों हैंग कर लिया, ठीक है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है वो डिसाइड करता है कि दैट ही विल राइट अ बुक ऑन उमोफियन पीपल, ठीक है। और बियरिका टोल्ड हिम दैट द उमोफियन पीपल डिड नॉट टच समबडी हु कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये भी एक ठीक है जिसने सुसाइड किया है उसकी हम उसको हम फ्यूनरल नहीं देते, हम उसको टच ही नहीं करते। तो तुम लोग से उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम लोग जो है इसको जो है बरी कर दो। फिर वो जो डीसी कमिश्नर है वो कहता है मैं इस पे कहानी लिखूँगा, ठीक है। कहानी का क्या, बुक लिखूँगा इस उमोफियन सोसाइटी पे, और बुक का नाम क्या होगा, पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ लोअर निगर, ठीक है। अब इसमें क्या ये क्या शो करता है कि नॉवल इज़ एन एक्ट ऑफ राइटिंग बैक। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी थीम्स, सिंबल्स और इसकी नॉवल एज अ पोस्ट कॉलोनियल आपको मैं शेयर करूँगी।